Hello everyone, welcome aboard. So again we are back with the next series of revision through questions for UPSC and UPPCS. This is the part 6 of daily MCQ series by UPSC Self-Help. So let's get started with this. This is about me. If you have any questions, concerns related to examination, आपके मन में कोई भी सवाल है UPSC या UPPCS के एग्जाम की किसी भी स्टेज को लेके, then you can reach out to us. The details are mentioned in the end of the session. And please do not forget to subscribe and press the bell icon for getting notifications for our sessions. So let's get started with the first question of today. Consider the following about probiotic. Probiotic food contains live bacteria which are considered beneficial to humans. Second statement is probiotic food helps in maintaining gut flora. So पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि प्रोबायोटिक फूड जो होता है इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, और दूसरा है स्टेटमेंट कि प्रोबायोटिक फूड जो है ये गट फ्लोरा को मेंटेन करने में मदद करते हैं. सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नन ऑफ इट? सो प्रोबायोटिक फूड वो फूड होता है जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे खाने में. जैसे एग्जांपल के लिए योगर्ट या दही जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है. सो ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होता है और इवन ये हमारे पेट में जाकर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके खिलाफ हमें मदद करता है हमारे सिस्टम को सही रखने में. सो बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट. आंसर हियर इज सी. ओके, सो यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं. अगला क्वेश्चन, Which of the following is an insectivorous plant? इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? A. Passion flower plant, B. pitcher plant, C. night queen, D. flame of the forest. So ये बहुत ही कॉमन सवाल है. अगर आपको इसका आंसर पता है, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. पिचर प्लांट जो होता है ये कीट भक्षी होता है. ओके, प्लांट्स कीट भक्षी इसलिए होते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जहां पर पानी बहुत बरसता है वहां की जो सॉइल होती है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसको पूरा करने के लिए इन पौधों में एक तरह का एडाप्टेशन है, अनुकूलन है, जिसमें ये कीड़े मकोड़ों को खा करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. ठीक है, तो पिचर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस और कीट भक्षी प्लांट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन? हमारा जो रक्त होता है शरीर में इसका पीएच लेवल क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस आर ए 4.5 to 4.6, B 6.45 to 6.55, C 7.35 to 7.45, D 8.25 to 8.35. देखिए पॉइंट से जानना बहुत जरूरी नहीं है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड है ये असल में एसिडिक है या बेसिक है. तो अगर आपको इसका भी रफली अंदाजा है तो आप इसमें सही आंसर पे पहुंच सकते हैं. सो पीएच 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है. 7 के बिलो कोई भी जो पीएच है वो बहुत एसिडिक माना जाता है, और 7 से अप जो होता है वो बेसिक होता है. तो अगर आपको ये पता है कि हमारा जो ब्लड है दैट इज बेसिक इन नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जो ये 7 से कम के दो ऑप्शन है 4.5 to 4.6 या 6.4 to 6.5, ये दोनों चले जाएंगे. योर करेक्ट ऑप्शन कैन बी ओनली आइदर सी और डी. अब इसमें भी अगर आप देखें पीएच लेवल 10 तक होता है तो डी 8.25 ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी C 7.35 to 7.45. ओके, ये हमारी बॉडी का पीएच है. जो ब्लड है हमारा वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, असर्शन रीजन. ए, इन ह्यूमन बॉडी लिवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन. वसा के पाचन में लिवर का एक इंपॉर्टेंट योगदान होता है. रीजन, लिवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. ठीक है, तो आपको अगेन अगर A और R दोनों सही है, R is the correct explanation of A, then the option is A. If both are true but R is not the correct explanation of B, then the answer is option will be B. C, if A is true but R is false, and D if A is false but R is true. ठीक है, तो देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस में स्पेशली जब भी कभी नंबर्स आता है तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो सबसे आसानी से बदली जा सकती है किसी भी स्टेटमेंट में. ठीक है, सो in human body liver has an important role in fat digestion is true because liver जो होता है वो bile juice produce करता है और वो fat digestion और उसके emulsification में मदद करता है. But when it is saying 2 important fat digesting enzymes, that's where it is not true. Okay, so correct option here becomes C.
बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बट नॉट टू, दिस जस्ट वन. The next, among the following, which one lays eggs and does not produce young one directly? इनमें से, और ये आप अभी सभी देखेंगे तो मैमल्स दिए हुए हैं, कौन सा है जो अंडे देता है और नवजात शिशुओं को जन्म नहीं देता है? Echidna, B kangaroo, C porcupine, D whale. Okay, so this question comes from a concept which is known as monotremes. Okay, monotremes वो मैमल हैं जो मैमल होने के बावजूद अंडे देते हैं, one who lay eggs but do not give the birth to the young ones even when they are mammals. So इस तरह के दो जंतु पाए जाते हैं, one is echidna, another one is platypus. ठीक है, so here correct answer is echidna. ये आप उसकी फोटो देख सकते हैं. तो ये मैमल है बट ये एग्स ले करता है, ठीक है, और दूसरा होता है प्लेटिपस. आगे चलते हैं. द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज? इनमें से किसको जो है पॉन्ड्स में या वेल्स में छोड़ा जाता है मच्छरों के कंट्रोल के लिए? क्रैब, डॉगफिश, गैम्बूजिया फिश या स्नेल? ठीक है, सो अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. ये 50 के दौर के बाद से काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था. बहुत सारी कंट्रीज में गैम्बूजिया फिश जो है ये दी जाती है मच्छरों के कंट्रोल के लिए, ठीक है. यहाँ पे इंडिया में अगर आप किसी एक्वेरियम की दुकान पे जाएंगे तो यू कैन आस्क फॉर गप्पी. यहाँ पे पॉपुलर नाम जो है गैम्बूजिया फिश का गप्पी है. वो देखने में ऐसी रहती है और ये क्या करती है, अगर आप इसको नालियों में या लेटेस्ट से पॉन्ड्स में, कुओं में छोड़ देंगे तो ये मच्छरों के जो अंडे होते हैं, लार्वास, उनको ये खा जाती है. सो दिस तरह से ये मच्छरों का कंट्रोल कर ले जाती है. एनवायरनमेंट के लिए थोड़े असर इसके होते हैं क्योंकि एलियन स्पीशीज है, तो मच्छरों को ही नहीं, जो नेटिव स्पीशीज होती है मछलियों की, उनको भी नुकसान पहुंचाती है. इसलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका जो है नहीं किया जाता है. तो हियर करेक्ट आंसर इज गैम्बूजिया और कॉमनली विच इज नोन एज गप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप? इसमें से कौन सा एप नहीं है? ऑप्शंस आर गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरेंगुटान. सो ये ह्यूमन एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से ये सवाल है, जिसमें प्राइमेट्स जो होते थे वो लोग हैं जो बाद में चल करके जिनका एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस में, ठीक है. तो इसमें से मंकीज अलग थे और इसमें से एप्स अलग थे. तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें एप नहीं है. सो हियर ए गिब्बन, दैट्स एन एप. गोरिल्ला इज एन एप. ओरेंगुटान इज एन एप. लंगूर जो है ये मंकी होता है. दिस इज नॉट एन एप, ठीक है. दे ऑल बिलोंग टू, apes are the members of super family of primates. Primates हैं जिन्होंने चलना और हाथ से काम करना जो है सीखा था और बाद में इनका एवोल्यूशन जो है वो ह्यूमंस में हुआ था, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम? हमने किससे बराक मिसाइल खरीदी है? अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. इजराइल, फ्रांस, रशिया या यूएसए? सो हियर करेक्ट आंसर इज इजराइल. इजराइल से हमने बराक वेपन सिस्टम खरीदा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्पेसक्राफ्ट? इसमें से कौन सा है जो स्पेसक्राफ्ट है? अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अपोफिस, कैसीनी, स्पिट्जर, टेक्स्टार. सो अगर आपको याद हो कैसीनी ह्यूजेंस, जिसमें कैसीनी जो था वो ऑर्बिटर था और जो ह्यूजेंस था वो लैंडर था, ठीक है. ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस इटली, इनका कंबाइंड प्रोग्राम था. एंड हियर कैसीनी इज द स्पेसक्राफ्ट. फाइन. Next is 10th question. In which of the following locations is the International Thermonuclear Experimental Reactor project to be built? यहाँ पे किसमें से International Thermonuclear Experimental Reactor project बन रहा है? A. Northern Space, B. Southern France, C. Eastern Germany या D. Southern Italy? Again, it's a factual question. जो ये ITER है, International Thermonuclear Experimental Reactor, this is an attempt to harness the potential of न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी. अभी तक जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास बन रहे हैं दे बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. ओके, फिजन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो. जो ITER है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया भी शामिल है एंड दिस इज लोकेटेड इन सदर्न फ्रांस. ये डिटेल्स है उसके बारे में जिसको आप पढ़ सकते हैं. इट विल वर्क ऑन द टोकामैक कॉन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज द कीवर्ड व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ इट. So these were the 10 questions of today, guys. Follow the daily MCQs to assess your level of preparation. Questions are the best way of revision. If you have any questions or concerns related to preparation, you can shoot an email to us at upscselfhelp@gmail.com. Okay? We'll try to respond to you as soon as possible.
आप हम तक यहाँ भी पहुँच सकते हैं to our YouTube, Facebook, Instagram और Gmail channel. And at the end, please do not forget to subscribe to the channel and pressing the bell icon to get notifications of all the upcoming sessions related to preparation. So thanks a lot for joining us and thank you very much for watching.